दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान के चैप्टर 1 अध्याय 1 के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण क्या होता है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूसरी बात ये है ये हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग कहीं ना कहीं हर रोज़ रासायनिक अपक्रियाएं करते हैं, उनके बारे में पता नहीं होता है। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही कैसे बन जाता है, लोहे में जंग कैसे लग जाता है, भोजन पचता कैसे है, ये सब चीज़ें रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये इसी की वजह से होती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको इसी वीडियो में हम लोग बताएंगे कि जैसे चूना जो होता है, चूना जो दीवार पे पुताई करने के लिए होता है, चूना और पानी मिलाया जाता है तो एक रिएक्शन करता है जिसकी वजह से चूना और पानी गर्म हो जाता है। और गर्म हो जाता है उसके बावजूद जब हम लोग दीवार पे उसकी पुताई करते हैं तो आपने देखा होगा पहले जो पुताई होती है तो वो बहुत ही पानी जैसी होती है, पंचुच्छुर होती है। उसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद इतनी उसमें चमक आ जाती है जिसका कोई जवाब नहीं। तो आखिर ये सब क्यों होता है? ये इसी की वजह से होता है, इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इस चीज़ को आप समझिए, ये आपके लिए ज़िंदगी भर ये टॉपिक आप लोग काम आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है आपके विज्ञान में या फिर कोई ऐसे ही पूछ लेता है या फिर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो बस आप उसमें यही सब लिखना है। उसमें ज़्यादा उसमें कुछ होता नहीं है, बस इतना ही होता है कि जैसे भोजन का पकना, भोजन का पकना एक रासायनिक अभिक्रिया ही होता है। लोहे में जंग लगना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन को पचाना, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो ये कैसे पचता है, हम लोगों को एनर्जी, ग्लूकोज, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स ये सब मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, तो जैसे भोजन का पकना, जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भोजन का पकना जैसे होता क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक चीज़ों से मिलकर के एक नई चीज़ बनती है। ठीक है, जैसे ये हो गया दाल, ये हो गया दाल प्लस चावल, 1 और 2 ये 2 चीज़ें हो गई। ठीक है, 2 चीज़ें या फिर 2 से अधिक, एक इसमें और ऐड कर लीजिए अभी नमक। ठीक है, नमक, 2 या 2 से अधिक चीज़ें जब मिल के किसी एक नए चीज़ का निर्माण करती हैं। दाल और चावल और नमक, इन तीनों को मिलाएंगे, साथ में हम लोग वाटर भी मिलाते हैं, पानी भी मिलाते हैं। ठीक है, पानी मिलाएंगे तो इतना सब कुछ मिलाने के बाद में एक रासायनिक क्रिया होगी। जब हम लोग आग में इसको गर्म करेंगे, ठीक है, आग में कोई पतीली में रख के हम इसको गर्म करेंगे तो वहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि वो खिचड़ी के रूप में बन जाती है। क्या मिल जाती है? खिचड़ी। तो ये जो खिचड़ी हमको मिली है तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से जो फाइनल प्रोडक्ट है ये हमको तैयार हुआ है। इसी चीज़ को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो इसको आप बता सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक चीज़ें मिल करके किसी तीसरी चीज़ का निर्माण करती हैं तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या फिर रासायनिक अभिक्रिया उसको हम समझते हैं। ठीक है, और आपने कभी कभी देखा होगा कि ऐसे, अगर ये तो आपको हम समझाने के लिए बता दें, इसको आप अगर लिखेंगे तो दाल चावल नमक करके भी लिख सकते हैं। एक तरफ आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए, नमक क्या क्या होता है, पानी क्या क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपको याद भी करना पड़ता है इसमें। ठीक है, और जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब होता है चूना। ठीक है, चूना जो वही दीवार को पोतने के लिए लिया जाता है, उसको बुझा हुआ चूना वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक, उसको आप लोग लिए, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग ले लिए। ठीक है, ये चीज़, और एक गिलास में या तो फिर किसी बर्तन में पानी ले लिए या स्टूओ ले लिए। ठीक है, पानी इसको ले लिए, और तीसरी चीज़ आप देखेंगे जब इन दोनों चीज़ों को मिलाएंगे तो इन दोनों चीज़ों को मिला करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। यानी कि जब उसको मिलाएंगे तो उसमें एक क्रिया होगी, क्रिया होने के बाद में आप किसी जिस बर्तन में आप इसको दोनों को मिक्स करेंगे उसके अगर ऊपर से आप टच करेंगे तो गर्म महसूस होगा आपको। ठीक है, तो इसमें एक क्रिया होगी तब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोल तैयार हो जाएगा। ये जो इस बड़े वाले बर्तन में दोनों चीज़ों को आप मिला देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक घोल तैयार हो गया। अब जब ये घोल तैयार हो गया, ठीक है, तो इस घोल को आप लोग लाएंगे इस दीवार पे, इस दीवार पे इसकी पुताई करेंगे।
ठीक है। जब इससे यहाँ पे पुताई करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये पहले पंचुच्छुर होता है, ये पानी के जैसे होगा, खूब सफ़ेद कलर की नहीं दिखाई देती है। लगभग 1 घंटा 2 घंटा अगर मौसम सही नहीं रहता है तो उससे भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। फाइनली आप लोग 2 दिन बाद 2 दिन 2 दिन के बाद जब आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से चमकदार दीवार दिखाई देने लगती है। अच्छा, तो ये क्या हुआ यहाँ पे, इसका क्या रीज़न है, ये क्यों सफ़ेद हो गई? इसमें हम लोगों ने जब मिलाया था तब पंचुच्छुर था, पानी के जैसे था, और 2 दिन के बाद ये अचानक से बहुत लाइट सफ़ेद कलर का दिया, तो इसमें कोई ना कोई तो रिएक्शन हुआ। तो इस रिएक्शन को आप लोग समझिए। इसी रिएक्शन को देखो, ये हम लोगों ने क्या लिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि चूना और पानी का घोल लिया था, है ना। तो जब चूना पानी का हमने घोल लिया और हमारे जो वातावरण है, जो हमारा ये पर्यावरण है, इसमें कार्बन घूमता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे घूमता रहता है, C2O। ये कार्बन डाइऑक्साइड घूमता रहता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जब ये घूमता रहता है तो ये इससे रिएक्ट करता है। जैसे यहाँ पे पानी और चूना लगा था, ये फिर इससे रिएक्शन करके एक इस पर एक परत चढ़ा देता है सफ़ेद कलर की, बहुत गहरी परत एक चढ़ा देता है, ठीक है। जब परत चढ़ा देता है तो यही परत हमको सफ़ेद कलर की देने लगती है। बस इसी को हम लोग जो है समझना चाहिए हमको कि इसमें क्या चीज़ें हुई हैं, कैसे इसको सफ़ेद हुआ है, और ये सब चीज़ें होती हैं। इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस टॉपिक में आपको पढ़ना है। बस छोटा सा आपको वीडियो हम बताए हैं, इसमें आपको मेन चीज़ें आपको बताए हैं, और बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्योंकि अगर एक ही वीडियो में हम लोग बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आपको चीज़ें समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि सारा सिस्टम कैसे होता है, किस तरीके से ये कितनी प्रकार से अपक्रियाएँ होती हैं, और इनको किस किस तरीके से हम लोग ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, हमको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने केवल छोटा सा एग्जाम्पल पढ़ा। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, यही चीज़ होती है टाइल्स और संगमरमर पत्थर में, ठीक है। ये जो चीज़ें आप यहाँ पे देखें, यही चीज़ टाइल्स और संगमरमर में भी यही फार्मूला अपनाया जाता है, यही क्रिया होती है, यही अभिक्रिया होती है, उसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है, ठीक है। आई होप आपको जितना कुछ हम समझाएं वो समझ में आया होगा, और इसके आगे का टॉपिक अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। जय हिंद।